आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बलिया से खबर, जहां समाज सेवा की ऐसी भावना जागी कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी एक अच्छा बिजनेस छोड़कर एक युवा प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है। गांव में नई सोच, नए जोश के साथ एक युवा प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है और विकास युवाओं के साथ जोड़ना उनका मकसद है। बलिया के नगरा ब्लॉक के पिपरापट्टी बहुरापुर गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी कर्मठ युवा समाज सेवी पुरुषोत्तम सिंह राजू ने अपने गांव की गरीब जनता के लिए अपने निजी पैसों से एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध कराने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं गांव में सरकार की हर योजना घर घर सभी लाभार्थियों तक पहुंचाऊंगा। चुनाव जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि अपने गांव में सड़क, नाली, आवास, शौचालय, स्ट्रीट लाइट इत्यादि का निर्माण करूं। हमारा इंटरव्यू लिया है कि गांव के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस दूंगा। कोई भी गरीबी रेखा से नीचे है, उसकी बेटी बहन की शादी है तो मेरी तरफ से 11,000 रुपये का अनुदान होगा। 1 कुंटल गेहूं या चावल के रूप में राशन होगा। गांव की सड़कों की व्यवस्था अच्छी हो, गांव के साइड में फूल पत्तियां हो। गांव में बहुत सी ग्राम विकास की ज़मीनें हैं जहां हमारे गांव के लड़कों को, बच्चों को खेलने के लिए फील्ड नहीं है। कभी किसी के खेत में खेलते हैं, कभी किसी के खेत में खेलते हैं। उनके लिए एक मैं ग्राउंड दे सकूं। हमारी यही चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के जो भी बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे माँ हैं, चाहे बहनें हैं, उनको इस तरह की सुविधा मिले कि उसको लगे कि नहीं, एक ग्राम प्रधान क्या कर सकता है, ये उन लोगों को जानकारी हो। हमारी बीच में हमारे यहाँ के लोगों से आप पूछिएगा तो उन लोगों को पता है कि हम लोगों को खाने का माने का दिक्कत नहीं है। हम लोग को राजनीति में आने का भी कोई शौक़ नहीं है और ना ही राजनीति करना है। हमको विकास करना है। विकास के मुद्दे पर ही बात होगी। अगर मुझे आवास भी देना होगा, अगर मैं चुनकर आता हूँ और मुझे किसी को कोई कुछ देना होगा तो मैं अपने गांव के वरिष्ठ जो भी लोग होंगे उनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। मैं बोलूँगा कि इस आदमी को ये प्रॉब्लम है, क्या ये आदमी इस लायक नहीं है कि इसको नहीं दिया जाए? क्या हमारे गांव की सड़कें अच्छी नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे यहाँ पोल पे लाइट नहीं होनी चाहिए? क्या आपके घर में ही पानी रहना चाहिए, उसके निकालने का, या यहाँ पे सीवर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या जो छोटी जाति के लोग हैं, चाहे निम्न लोग हैं, जिनको 2 बाल्टी पानी से नहाने का इच्छा है, वो 1 बाल्टी से नहा रहे हैं, अपने घर में ही पानी के लिए वो गड्ढा खोन रखे हैं, जो कि उसके बाद नहाने के बाद या नहाने से पहले उसको फेंकते हैं, फिर नहाते हैं। जिनको आवास नहीं मिला है, क्या उसको आवास नहीं मिलना चाहिए? मैं तो ये आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? तो पिछले प्रधान ने कोई ऐसा कार्य किया है क्या? अगर वो कार्रवाई किया होता या कार्य किए होते हमारे जो भी पिछले प्रधान थे तो आज ये नौबत थोड़े ना आती। मैं 35 साल में देख रहा हूँ कि जिस गांव का विकास ही नहीं हुआ वहाँ के लोग क्यों सोए हुए हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? तो क्या इस युवा सोच को लोग पसंद कर रहे हैं, मतदाता पसंद कर रहे हैं? युवा सोच को ही लोग पसंद कर रहे हैं। अगर युवा नहीं आएगा आगे तो कौन आएगा? वही पुराने लोग। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।